नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जहां पर भगवान शिव अपने भक्तों को तारक मंत्र देकर जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त करते हैं। ये वही शहर है जहां पर मां गंगा मोक्षदायिनी के रूप में निरंतर प्रवाह कर रही है। ये वही शहर है जिसे बनारस कहा जाता है और इस शहर को गलियों का शहर, खान पान का शहर और परंपराओं का शहर भी कहा जाता है। हम आपको बता दें, ये वही शहर है जहां पर मां पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परंपरा की। ये जो परंपरा है ये 1-2 वर्ष की नहीं बल्कि 480 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन काशी की जनता, काशी की राज परिवार आज भी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं काशी की विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली की भरत मिलाप की। नाटी इमली का भरत मिलाप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस जगह इस भरत मिलाप का मंचन होता है वो नाटी इमली पर होता है। उसके साथ ही श्री चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा इस लीला को संपन्न किया जाता है और ये लीला पिछले 480 वर्ष से अनवरत हो रही है। इस लीला का एक सबसे जो प्रसंग है, जो सबसे खास है, वो यहाँ से शुरू होता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या की सीमा पर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए शत्रुघ्न और भरत खड़े रहते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये 3 मिनट की लीला होती है, लेकिन इसे देखने के लिए लाखों लोग उस स्थल पर आते हैं। इसीलिए काशी के लखा मेलाओं में ये लीला आज भी शामिल है। हम आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष मेघा भगत ने इस लीला को प्रारंभ किया था। चित्रकूट से आकर इस लीला को प्रारंभ किया, इसीलिए चित्रकूट रामलीला समिति नाम पड़ा और ये लीला अनवरत हो रहा है। इस लीले का जो और पात्र हैं और जो और लीलाएं होती हैं वो बड़ा गणेश मंदिर के पास किया जाता है और विभिन्न स्थानों पर ये लीला होती है। हम बताते हैं ये लीला खास क्यों है। ये लीला खास इसलिए है कि माना यह जाता है कि जब पुष्पक विमान में सवार होकर भगवान राम, लक्ष्मण, बजरंगबली और माँ सीता पुष्पक विमान से आते हैं तो कुछ देर के लिए ही काशी का ये नाटी इमली का मैदान त्रेता युग का अयोध्या हो जाता है। और हम बात करेंगे राज परिवार की। बनारस का राज परिवार आज भी इस परंपरा को अनवरत निर्वहन कर रहा है। हाथी पर सवार होकर राजशाही अंदाज में काशी के वर्तमान कुंवर अनंत नारायण सिंह ने इस परंपरा का आज निर्वहन किया। जैसे ही वो हाथी पर सवार होकर लीला स्थल पर पहुंचे, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। ये काशी की परंपरा है। कुंवर ने भी हाथ जोड़कर काशी की जनता के अभिवादन को स्वीकार किया। वो लीला स्थल पर पहुंचते हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जिला प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे लाल पगड़ी में बांधे ये कौन लोग हैं। ये काशी का यदुवंशी समाज है, यदुवंशी परिवार है जो पुष्पक विमान को अपने कंधे पे लेकर चलता है। और ये जब आते हैं तो भगवान जय श्री राम के नारों से पूरा लीला परिसर गूंज उठा। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगने लगे। समय होता है 4:30 बजे, जब भगवान सूर्य की लालिमा सीधे भरत और शत्रुघ्न पर पड़ती है। वाकई कुछ देर के लिए ही जब ये दोनों भाई वहां पर लेट जाते हैं और भगवान राम की प्रतीक्षा करते हैं, जब ये मिलन होता है तो चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज उठते हैं और सूर्य के उस लालिमा में ये दर्शन देते हैं। ये मान्यता है, काशी की जनता मानती है और शायद यही आस्था है कि लाखों लोग वहां पर इस 3 मिनट की लीला को देखने के लिए एकत्र होते हैं। जब भगवान मिलते हैं तो वाकई लगता है कि हम त्रेता युग में आ चुके हैं और सब भगवान का दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान अयोध्या लौट जाते हैं और आगे की लीला दूसरे दिन होती है। परंपरा के अनुसार जब यहाँ पर काशीराज पहुँचते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये रामनगर की रामलीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चित्रकूट समिति द्वारा इस लीला को किया जाता है। शाही सवारी पर कुंवर अनंत नारायण पहुँचते हैं
और रामलीला समिति के लोगों को गिन्नी भेंट करते हैं। ये गिन्नी की परंपरा भी लीला की तरह 480 वर्ष पुरानी है। उसके बाद वो प्रसाद प्राप्त करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम आपको बता दें, मान्यता ये भी है कि विश्व की सबसे कम समय का ये जो लीला होती है, जो मंचन वहाँ पर होता है भरत मिलाप का, और सबसे ज़्यादा भीड़ होते हैं। पूरे भारतवर्ष में बात करें तो इतने कम देर की लीला के लिए कहीं भी इतने ज़्यादा लोग नहीं जुटते हैं। अगर हम बात करेंगे तो छतों से लेकर हर जगह लोग विराजमान रहते हैं और कहीं ना कहीं भगवान के इस दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। वाकई भगवान शिव की यह नगरी अद्भुत है। शायद यही वजह है कि भगवान शिव भी इस नगरी में वास करते हैं। हम बात करते हैं वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने भी कल ट्वीट कर इस परंपरा के बारे में बताया और फोटो शेयर किया। चूँकि हमारा निवास स्थान इसी मोहल्ले में ही है, इस कारण से होश संभालने के बाद से हम लोग क्या, हमारा पूरा परिवार इस लीला को देखता आया है और क्षेत्रीय लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। बाकी तो इसको लखा लीला के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अन्य विशेषताओं के अलावा ऐसा माना जाता है कि आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने ये बतलाया था कि इस लीला में और रामनगर के जिस दिन आरती होती है उनका राजगद्दी, उसमें क्षण भर के लिए ईश्वर का अंश देखने को मिलता है। आप सब लोग यही हैं, जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मेल करते हैं तो उस समय आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो प्रभु के उपस्थिति का अनुभूति जन सामान्य को कराती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।